नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग इस कोरोना काल में भी स्वस्थ होंगे। मेरी माँ दुर्गा से यही कामना है कि वो आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा खुशहाली से बनाए रखे और कभी कोई कष्ट ना आने दें। आज बहुत दिनों से एक विषय पे चर्चा होने के लिए मुझे बोला गया कि आप इस बात पे ज़रूर अपने कुछ राय रखिए, और वो है जो आज की जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उसका क्या कारण है। तो आपराधिक घटनाएं पहले भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं। कुछ घटनाओं को कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा दबा दिया गया, इतना न्यूज़ चैनलों ने या लोकल चैनलों ने या न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ आई नहीं, या वो गए नहीं, या उन पे दबाव पड़ा, उन लोगों ने छापा नहीं। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि न्यूज़ चैनल वाले कुछ बोल तो रहे हैं, कुछ महीनों से आगे तो आ रहे हैं। अब उसका क्या कारण है ये मुझे नहीं पता। ऐसा सुना गया है कि कई न्यूज़ जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, मैं उनका किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा भी सुना गया है कि कई चैनल एक पार्टी विशेष के पर्टिकुलर प्रोग्राम को ही शो करते हैं, उन्हीं पे ही कैमरा लगाए रहते हैं कि जब भी वो अपनी बात कहेंगे तो किसी पार्टी के पक्ष में ही कहेंगे। अगर कोई विपक्ष का या कोई और उनके खिलाफ कोई बात होगी तो वो दिखाएंगे ही नहीं, आदमी को पता ही नहीं चलेगा, न्यूज़ पता ही नहीं चलेगी, आप जान ही नहीं पाओगे। खैर, आपराधिक घटनाओं से अगर हम थोड़ा सा भी जानकारी अपने आपको देना चाहें तो घटनाएं पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, लेकिन हम हमेशा ये कहते चले आए हैं कि जो शासन है, प्रशासन है, वो और सख्त होना चाहिए, और जो हमारा समाज है उसको कहीं ना कहीं और शिक्षा के लिए और आगे बढ़ाना चाहिए। उनको ऐसा कहा जाना चाहिए कि वो और आगे शिक्षा के लिए बढ़े, और कानून जितना सख्त होगा, जितना ज़्यादा कानून सख्त होगा। आज भी हम आपको बताएं कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। ऐसे ना जाने कितने गांव होंगे जहाँ पे ना कोई चौकी है, ना कोई थाना है। थाना तो दूर होता है, लेकिन चौकी तो होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि जो आपराधिक घटनाएं हो जा रही हैं गांव के और आसपास क्षेत्रों में, उसका कारण यही है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं शुरुआत में वो बढ़ावा मिला कि उनको पुलिस का दबाव, पुलिस का डर हो ही नहीं पाया। उनको लगा कि जब तक पुलिस आएगी हम भाग जाएंगे, जब तक कोई ऐसा हमको डांटेगा, हमारे पास तक आएगा, तब तक हम भाग खड़े होंगे। शुरुआत में उनको कोई डर ही नहीं था। तो अब ये चीज़ बहुत, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में जो नंबर ऑफ पुलिस फोर्स है वो और उसमें सेवा के लिए और भर्तियां होनी चाहिए, और गांव-गांव में, जगह जगह पे उनका प्रशासन और सख्त होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपराधिक घटनाएं हैं वो कम होंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब घटना हो जाती है और अगर कोई बहुत बड़ा ऐसा माहौल ख़राब हो जाता है, तब आप देखते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन को ना चाहते हुए भी बहुत सारे पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचना पड़ता है, और हमारा सरकार का पैसा और जनता ये सब कहीं ना कहीं देख रही है कि एक साथ वहाँ पे बहुत टाइम भी ख़राब होता है, माहौल भी ख़राब होता है। और क्योंकि कोई घटना अगर हो चुकी है तो आप वहाँ का जो लोकल जो भी जनता है उसमें आक्रोश आ जाता है। आक्रोश को थामने के लिए वहाँ पुलिस फोर्स फिर तैनात किया जाता है। इंस्टेड ऑफ वो तैनात किया जाए, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा मानना ये है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, इससे लोगों में रोज़गार भी मिलेगा, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, दोस्त भाइयों को रोज़गार मिलेगा, वो जाएंगे। भर्तियों के लिए बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप भी देख रहे हैं कि कई भर्तियां होती हैं, जब कोई गवर्नमेंट चाह लेती है उतनी भर्ती होती है, उसमें भी क्या क्या होता है वो आप सभी लोग जानते हैं। जितनी युवा पीढ़ी है वो सब इससे पहले से ही जागरूक होगी कि क्या चीज़ चल रही है ना, कौन सी भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी होती है और किन किन भर्तियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज भी हमारे देश में पुलिस फोर्स की और भर्तियाँ होनी चाहिए, जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती होनी चाहिए। अगर हो गई तो
कई हद तक हम आपराधिक घटनाओं को, बड़ी घटनाओं को और छोटी से छोटी घटनाओं को रोक सकेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं संस्कार, पुलिस एक अलग चीज़ है, सख्त हमारे अगर हमारे घर का प्रशासन, सरकार का प्रशासन, कोई भी हो, अगर वो सख्त होता है थोड़ा सा, तो बच्चों में या आसपास के क्षेत्रों में उनको डर बना रहता है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर एक तो भर्तियां बढ़ेंगी, भर्तियों से रोजगार मिलेगा, रोजगार जो हो भर्तियां जाएंगी वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में लोगों को प्रोटेक्शन देंगी, लोग डरेंगे, अवेयर होंगे कि पुलिस खड़ी है यहाँ पे मौके पे, आसपास कहीं पुलिस होती है तो कोई भी गलत वारदात वो लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो हमारा समाज है उसको अगर हम शिक्षित और बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँव है, गाँव शहर तो है ही, शहर तो कई ऐसी बस्तियाँ होती हैं, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे शिक्षा तो है लेकिन कहीं ना कहीं संस्कारों में कुछ कमी रहती है। तो हम ये भी, हमारे जितने भी युवा जन हैं, बड़े बुजुर्गों पे, मैं अपनी एज से जो हमारे से बुजुर्ग हैं उनको मैं कोई संदेश नहीं दे सकता क्योंकि वो हमसे ऑलरेडी बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो अभी हमारे साथ के भाई लोग हैं या हमारे से जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनके लिए हमेशा ये कहूँगा कि जो उनसे छोटे भाई बहन हो उनको हमेशा ऐसा ही कोई शिक्षा दें जिससे वो संस्कारी बने। अगर वो संस्कारी बनेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ उनमें बदलाव आएगा और धीरे धीरे ही बदलाव आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 चीज़ें बहुत हमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला तो आपको शिक्षा और संस्कार। शिक्षा एक अलग चीज़ होती है, संस्कार एक अलग चीज़ होती है। कोई आदमी शिक्षित हो गया या अशिक्षित है लेकिन संस्कारी है अगर, तो कहीं ना कहीं उसको ये पता है कि बहन बेटियों से कैसे बात करनी है, छोटे से छोटे भाई से कैसे बात करनी है, बड़े लोगों से, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करनी है। तो ये संस्कार हमें घर में ही छोटे बचपन में ही मिल जाते हैं। और अगर माहौल अच्छा होगा, माहौल को सुधारने के लिए अगर ये सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, पुलिस प्रशासन भी जागरूक हो जाएगा, तो हमें लगता है कि हम लोग आपराधिक घटनाओं को, बड़ी से बड़ी संगीन जो आपराधिक घटनाएं होती हैं उनको रोक पाएंगे। क्योंकि जब संगीन आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं तो दुख हम सभी को होता है, और ऐसे दुख को व्यक्त करने के लिए फिर बाद में एक कहावत कही गई है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो बाद में हम फिर पछताते रहते हैं कि वहाँ काश पुलिस होती पहले से, काश वहाँ के लोग पढ़े लिखे होते, या बहुत सारी राय मशवरा देते हैं। लेकिन जो हो गया वो हो गया। आने वाले समय के लिए जो ज़रूरी है उस पर हम लोग ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों। और आज के लिए मैं यहीं पे अपना जो हमारी बात है वो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले समय में फिर हम किसी नए मुद्दे, नई चर्चा पे ज़रूर आपके सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।